नाज़रीन इकराम, शाही ख़ानदानों के अय्याशियों और पुरतय्युश ज़िंदगी ने हमेशा से लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कराई है। सऊदी शाही ख़ानदान, जो दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक है, अपनी दौलत और अय्याशियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस शाही ख़ानदान के पीछे छुपे राजों में से एक राज मोहम्मद बिन सलमान की बीवी की ज़िंदगी है। वो कौन है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो अपनी दौलत कहाँ खर्च करती हैं, ये वो सवालात हैं जिन्हें दुनिया भर से छुपाया जा रहा है। लेकिन आज हम इन्हीं सवालों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान की बीवी की ज़िंदगी पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि इनकी अय्याशियों की कोई हद नहीं है। इनकी ज़िंदगी का हर पहलू पुरतायुश और लागत वाला है, जो शाही ख़ानदान की दौलत के बेपनाह ज़खाइर को जाहिर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मलका के सऊदी अरब में मुतअद्दिद महल्लात हैं, जिनमें से हर एक फ़न तामीर का शाहकार माना जाता है। ये महल्लात न सिर्फ वसीओ अरीज हैं, बल्कि इनकी तामीर और सजावट में बेपनाह रकम खर्च की गई है। हर महल में जदीद सहूलियात, कीमती फर्नीचर और नायाब आर्ट के नमूने मौजूद हैं, जो शाही मलका के ज़ौक़ की अक्कासी करते हैं। लेकिन शाही मलका की अय्याशियों का सिलसिला महल्लात तक महदूद नहीं है। इनके पास पुरतायुश गाड़ियों का एक बड़ा बेड़ा है, जिनमें दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां शामिल हैं। हर गाड़ी न सिर्फ उनकी ज़ाती पसंद को जाहिर करती है, बल्कि उनकी दौलत का भी इजहार करती है। इसके अलावा शाही मलका के पास प्राइवेट जेट भी मौजूद है, जो इनके आलमी सफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जहाज़ न सिर्फ आरामदेह हैं, बल्कि इनकी लागत भी करोड़ों डॉलर्स में है। शाही मलका की अय्याशियों का एक और अहम पहलू उनका फैशन और जेवरात हैं। वो दुनिया के नामवर डिज़ाइनर्स के बने हुए लिबास पहनती हैं, जिनकी कीमत लाखों में होती है। उनके जेवरात भी नायाब और कीमती होते हैं, जो इनकी दौलत का एक मुंह बोलता सबूत हैं। हर तकरीब में शाही मलका का फैशन स्टेटमेंट बन जाता है, जो दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनता है। शाही मलका की अय्याशियों का आलमी दौरा सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं है। वो अक्सर यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक के सफ़र पर जाती हैं, जहाँ वो महंगे तरीन होटलों में क़याम करती हैं और दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरानों में खाना खाती हैं। लेकिन ये अय्याशियाँ सिर्फ ज़ाती खुशी के लिए नहीं, बल्कि शाही मलका की अय्याशियों का एक अहम पहलू उनकी सियासी और समाजी हैसियत को बरकरार रखना भी है। वो अपनी अय्याशियों के जरिए न सिर्फ अपनी ताकत का इजहार करती हैं, बल्कि दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की बीवी की ज़िंदगी का एक और दिलचस्प पहलू उनकी मुसाहिबीन और कनीज़ों का किरदार है। शाही खानदानों में कनीज़ों का रवाज सदियों पुराना है, जो कि शाही अफराद की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मखसूस होती हैं। शाही मलका के साथ भी ऐसी ही कनीज़ों का एक बड़ा ग्रोह होता है, जो इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है। मलका के साथ कनीज़ों की तादाद का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये तादाद दर्जनों में हो सकती है। हर कनीज़ की एक मखसूस जिम्मेदारी होती है, जो शाही मलका की ज़िंदगी को आरामदेह और पुरतायुश बनाने के लिए वक्फ होती है। कुछ कनीज़ें मलका के फैशन और जेवरात का खास ख्याल रखती हैं, तो कुछ उनके खाने पीने और सेहत का ख्याल रखती हैं। हर कनीज़ अपने अपने काम में माहिर होती है, ताकि शाही मलका को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। शाही मलका की कनीज़ों का इंतखाब बहुत ही एहतियात से किया जाता है। ये कनीज़ें न सिर्फ वफादार होती हैं, बल्कि उनकी तालीम और तरबियत भी आला मयार की होती है। इन्हें शाही आदाब, बातचीत के तरीके और शाही खानदान की राजदारी का ख्याल रखने की तरबियत दी जाती है। ये कनीज़ें शाही मलका की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं, जो इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। दोस्तों, मलका की कनीज़ों का किरदार सिर्फ ज़ाती खिदमत तक महदूद नहीं है। वो शाही तकरीबात, मीटिंग्स और दीगर अहम मौके पर भी शाही मलका के साथ होती हैं। इनकी जिम्मेदारियों में शाही मलका के शेड्यूल का ख्याल रखना, उनके मेहमानों की खिदमत करना और तकरीबात को बेहतर तरीके से मुनक्किद करना शामिल होता है। ये कनीज़ें मलका की ज़िंदगी को हमवार बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की बीवी की ज़िंदगी का एक और पुरअसरार और दिलचस्प पहलू उनकी पार्टियों और रक्स के शौक से जुड़ा हुआ है। शाही खानदान की ज़िंदगी के बारे में आम तासुर ये है कि ये सख्त रस्मी और पाबंदियों से भरी होती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ है। मलका को पार्टियों में शिरकत और रक्स का बेहद शौक है, जो इनकी ज़िंदगी के पुरतायुश पहलुओं में से एक है। शाही मलका की पार्टियों की दुनिया बहुत ही रंगीन और पुररौनक होती है। ये पार्टियां आमतौर पर शाही महल के अंदर या फिर दुनिया के महंगे तरीन होटलों और रिजॉर्ट्स में मुनक्किद की जाती है। इन पार्टियों में दुनिया के नामवर सेलिब्रिटीज, सियासतदान और कारोबारी शख्सियात शिरकत करती हैं। हर पार्टी का इंतज़ाम बहुत ही शानदार होता है, जिसमें महंगे तरीन खाने, मशरूबात और मौसीकी शामिल होती है।
शाही मलका को रक्स का बेहद शौक है और वो अक्सर इन पार्टियों में रक्स करती हैं। रक्स के दौरान न सिर्फ वो अपने शौक को पूरा करती हैं बल्कि अपनी शख्सियत की जाज़बियत और ताकत का इजहार भी करती हैं। इनके रक्स का अंदाज निहायत पुरकशिश और दीदा ज़ेब होता है जो शुरका को महसूर कर देता है। लेकिन शाही मलका की ये पार्टियां सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती। इन पार्टियों का एक अहम मकसद सियासी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना भी होता है। शाही मलका इन पार्टियों के जरिए दीगर ममालिक की अहम शख्सियात से मिलती हैं और इनके साथ ताल्लुकात उस्तवार करती हैं। ये पार्टियां न सिर्फ तफरीह का जरिया होती हैं बल्कि ताकत और असर व रसूख के इजहार का भी एक मौका होती हैं। शाही मलका की पार्टियों का एक और अहम पहलू उनकी राजदारी है। ये पार्टियां आमतौर पर मीडिया की नज़रों से दूर होती हैं और इनके बारे में बहुत कम मालूमात अवाम तक पहुंचती है। शाही खानदान की राजदारी का ख्याल रखा जाता है और पार्टियों के शुरका को भी इसका पाबंद किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों की लागत भी बहुत ज्यादा होती है। पार्टियों के लिए मेहमानों के सफर और क़याम का इंतजाम भी शाही खानदान की तरफ से किया जाता है, जिसकी लागत लाखों में होती है। लेकिन शाही मलका की पार्टियों का ये शौक तनकीद से भी बालातर नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाही खानदान को अपनी दौलत को अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि ज़ाती अयाशियों पर खर्च करना। तालीम, सेहत और गरीब तबके की मदद जैसे शोबों में सरमायाकारी को तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग शाही मलका की अयाशियों को उनका ज़ाती हक समझते हैं, क्योंकि ये दौलत शाही खानदान की ज़ाती मलकियत है। अब दोस्तों आप बताएं कि क्या शाही खानदान को अपनी दौलत को अवामी मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अय्याशियों पर खर्च की गई रकम को गरीब तबके की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। जी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।